सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आज के दिन पूरे चला है 24 तारीख से, जब से केंद्र सरकार ने यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। उसके बाद से काफ़ी चर्चा में पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। तो मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, 4 से 5 पॉइंट में ही आपको सारी बातें समझ में आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप 10 मिनट इस वीडियो में बने रहें। 10 मिनट में आपको मैं ये कह सकता हूँ आपको कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मैं बहुत आसानी से आपको समझा पाने में कामयाब रहूंगा। आप निश्चित रूप से उसके बाद समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि हमारे देश में हमेशा पेंशन को लेकर हमेशा बवाल मचा रहता है, आंदोलन चलते रहते हैं। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे फोटो देखे होंगे आंदोलनकारियों को कि हमको ओपीएस चाहिए। केंद्र सरकार के दूसरे विरोधी पार्टियों में ये एक मुद्दा भी रहता है कि हम आएंगे तो ओपीएस लाएंगे, जरूर लाएंगे। तो ठीक है, तो ये ओपीएस और एनपीएस, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 से जो पहले स्कीम है वो ओपीएस है। ठीक है, उसके बाद एनपीएस लागू कर दिया गया, मतलब कि उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ओपीएस और एनपीएस के बहुत सारी बातें मैं एक अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों की तुलना करके मैं बताऊंगा कि आखिर कौन सा अच्छा है, क्यों लोग ओपीएस की ज्यादा डिमांड करते हैं, एनपीएस का क्यों विरोध करते हैं, और फिर उसके बाद यूपीएस आने की कहानी क्या है। इसमें हम लोग तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएस की बात यह है कि बहुत सारे ओपीएस को लेकर एनपीएस का विरोध चल रहा था। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लोग आंदोलन करते थे, कभी धरना बैठ जाते थे। तो उससे क्या हुआ, जो सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, उसने एनालिसिस किया कि आखिर क्या बेहतर हो सकता है कि ओपीएस और एनपीएस इनके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, तो एक कमेटी गठन की गई जिसमें टीवी सोमनाथन जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है। ठीक है, तो उनके उसमें कमेटी एक बनाई गई जिसमें बहुत सारे उसमें सुझाव लिए गए, बहुत सारे लोगों के सुझाव लिए गए, बहुत सारी शिकायतें थी उनको ली गई, और क्या मामला चलता था कि ओपीएस एनपीएस लोग करते थे, ये सारी चीजें की गई। फिर उसके बाद एनालिसिस किया गया और ये फिर उसके बाद निकल के आता है यूपीएस। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या बातें हुई, ये आप 24 तारीख को इसकी मंजूरी हुई। सबसे पहली बात, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डेट भी याद रखना है। 24/8/2024 को इसको मंजूरी मिली। कौन दिया, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी यूपीएस के बारे में। ठीक है, तो यूपीएस से संबंधित अब हम लोग को जानना क्या है, और हाँ, ये लागू कब होने वाली है, तो ये आपका लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। 8 तारीख से नहीं लागू है, 1 अप्रैल 2025 से लागू है। तो ये डेट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यूपीएस निकल के आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसके हाइलाइट्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो इनसे किसको फायदा होगा। तो सबसे पहले, ये जो पेंशन स्कीम है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 23 लाख कर्मचारियों के लिए जो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे उनके लिए है। और अगर राज्य में अब क्या है भाई, तो राज्य में ये अभी पेंशन स्कीम लागू नहीं है। अगर राज्य अपने यहाँ लागू करते हैं तो उसमें एक डेटा मिला है कि अगर सब मिला के 90+ लाख एम्प्लॉय को यहाँ पर फायदा होगा यूपीएस का। ठीक है, अगर राज्य लागू करते हैं इस पेंशन क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, कैसे आता है, तो ये इतनी संख्या हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राज्य बाहर है, राज्य अपने आप को रख सकते हैं, वो राज्य अपने जब अडॉप्ट करेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी ये सिंपल सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। ठीक है, इसकी 3 प्रमुख बातें हैं, इस ट्रेंगल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। 3 प्रमुख बातें कौन कौन से हैं यूपीएस की, तो पहला है एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, और तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, तो एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है एश्योर्ड
फैमिली पेंशन और तीसरा आपका है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ये तीन आपके मेन बिंदु हैं। उसके बाद इन्हीं को हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एश्योर्ड पेंशन स्कीम में ये कहा गया कि इसमें होगा क्या, तो सबसे इसका पहला बिंदु है कि जो व्यक्ति मिनिमम 25 साल की नौकरी कर चुका है, ठीक है, तो उसको लास्ट के जो 12 महीने की उसकी सैलरी होगी उसके एवरेज निकाल के आपको उसका 50% दिया जाएगा। क्या 25 साल नौकरी हो चुकी है, उसमें से लास्ट के 12 मंथ मतलब एक साल का जो एवरेज बेसिक सैलरी है आपके उसका 50% दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। 25 साल नौकरी कर लिया है कोई व्यक्ति, उसके लास्ट के 12 महीने के सबका एवरेज निकाल के उसका 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। ये पहला कंडीशन है एश्योर्ड पेंशन में। ठीक, फिर दूसरी इसमें बात है कि जो व्यक्ति 10 साल तक सेवा किया है, कम से कम 10 साल तक अगर सरकारी नौकरी उसने किया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा। ये कहा गया है कम से कम उसकी 10 साल की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये किसमें है, एश्योर्ड पेंशन के तहत है। दो बातें इसमें प्रमुख है। फिर आता है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन के अंतर्गत इसमें यूपीएस में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें यह किया गया है कि जो मान लीजिए एश्योर्ड फैमिली पेंशन में यह है कि जिसको पेंशन मिल रहा होता है फैमिली, तो उसकी अचानक एक्सीडेंट से या फिर किसी तरह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं रहा, तो जो भी पेंशन वो पा रहा होगा तो पेंशन का 60%, जो पेंशन वो पा रहा होगा उसका 60% आप किसको मिलेगा, उसके जो भी होगा, नजदीकी होगा, रिलेटिव होगा, जो भी उसके लिए पात्र होगा उसको मिलेगा। ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन के अंतर्गत यूपीएस द्वारा ये बना दिया गया। ठीक है, ये मेन हाईलाइट है, ठीक है। फिर तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अब एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में क्या है कि जैसे 10 साल तक कोई व्यक्ति ने नौकरी किया है, ठीक है, तो उसका मिनिमम जो एश्योर्ड पेंशन है उस 10 के आपको मिलेगा, 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 10 साल की सेवा पूरा किया है, नौकरी किया है, फिर रिटायरमेंट ले लिया है किसी तरह, तो क्या होगा, मान लीजिए उसकी पेमेंट है 16,000 रुपए, ठीक है, निकल रहे हैं उस समय जब आपके लास्ट के 12 महीने में, तो क्या होगा, उसकी पेमेंट अगर देखा जाए 50% तो कितना होगा, 8,000 रुपए होगा। लेकिन वो 8,000 नहीं मिलेगा उसको, कम से कम चाहे उसका जितना भी पेंशन बनता हो 10,000 मिनिमम बनेगा। ये एकदम से ये एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और एश्योर्ड पेंशन में एक चीज और ये किया गया है, हमने बोला ना 10 साल अगर उसने नौकरी किया है तो फिर उसके अनुपात के रूप में वो पेंशन बनेगा कि किस तरह उसकी सैलरी है उस हिसाब से बनेगा। और ये लास्ट में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में 10,000 मिनिमम उसका बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना उसने अगर 10 साल नौकरी की है। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादा बनता है, महंगाई भत्ता हुआ, ये सब आपको जुड़ के जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेंशन के रूप में इतना मिलना तय है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट मेन हुए। चौथे अगर पॉइंट के हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या हुआ, मेन पॉइंट्स क्या है, तो चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का प्रभाव क्या होगा, तो जो पहला पॉइंट है मतलब एश्योर्ड पेंशन में, दूसरा एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में, तो ये तीनों जो पिलर है, तीनों जो हम ट्रायंगल में तीनों को बात किए हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन का जो असर है वो आपको जुड़ के मिलेगा। मतलब जिसको डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं, या फिर डीआर भी कह देते हैं, डियरनेस रिलीफ कहते हैं, तो ये आपको जुड़ के मिलेगा तीनों में। ये नहीं है पेंशन की बात की गई, इसमें जो महंगाई और भत्ते ये सब जुड़ के ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का प्रभाव रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। और इसमें जैसे मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, अब महंगाई बढ़ी महंगाई घटी, वो हिसाब से आपका डीए तैयार होता रहेगा। ठीक है, फिर लास्ट एक और पॉइंट है इसमें, लम सम्प अमाउंट होता है एज क्या मिलेगा, ग्रेचुटी।
अब ग्रेच्युटी क्या है? तो ग्रेच्युटी ये होता है कि आपने जितना, मान लीजिए कंपनी में काम किया, किसी कंट्री के लिए काम, किसी देश के लिए, सरकार के लिए काम किया, तो एक तरह से सरकार या फिर कंपनी क्या करती है, आपका आभार व्यक्त करती है कि भाई आपने हमारे यहाँ इतना काम किया, तो ग्रेच्युटी के रूप में वो पैसे देती है। मतलब जैसे लास्ट में एक पैसा मिलता है ना, 30 लाख 32 लाख किसी को 50 लाख, वही ग्रेच्युटी है, लमसम अमाउंट उसे कहते हैं। और ये ग्रेच्युटी के रूप में लमसम अमाउंट मिलता रहेगा। और ये जुड़ेगा कैसे, बनेगा कैसे आपका? तो इसमें यह है कि आपका जो वेतन होता है ना, तो उसका 10% आपका कटौती होती रहती है, 1/10 या फिर 10% कहे उतना ही है, ठीक है, मंथली इसमें कटता रहेगा। और सरकार क्या करेगी, पहले ये अभी लगभग 14% के आसपास सरकार देती थी, तो अब 18.5% वो अपना पैसा मिला के जोड़ते रहेगी, और ये आपका लास्ट में लमसम अमाउंट के रूप में ये मिलेगा। ये आप यहाँ से समझिए, लमसम अमाउंट की व्यवस्था की गई है। ये आपके सैलरी से है 10% कटेगा, 18.5% सरकार उसमें ऐड करेगी, और ये आपको ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा अमाउंट, ठीक है। इतनी बातें इसकी प्रमुख है, 5 पॉइंट अगर हम बोले तो इस यूपीएस के प्रमुख है, ठीक है। और ये है, इसमें कहा जाए कि इसमें जो व्यक्ति रिटायरमेंट ले चुका है तो उनको मिलेगा कि नहीं, तो हाँ, इसमें ये है व्यवस्था की गई 2004 से लेके 2025 के बीच में जो एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट उनका हुआ है, तो इस यूपीएस के अंतर्गत आएंगे। जिसने 2006 में लिया, 2005 में लिया, 2024 में लिया, सब आएंगे इसके अंतर्गत। हाँ, बाकायदे एक शर्त रखी गई है अभी फिलहाल 2000 कि आपको चूज करना पड़ेगा, आप एनपीएस के लेंगे या फिर यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप लाभ लेना चाहते हैं या फिर एनपीएस के, ठीक है। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि आखिर कौन सा बेहतर है, यूपीएस बेहतर है, कुछ मामलों में एनपीएस बेहतर है, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये रही यूपीएस की बातें, ये बहुत प्रमुख बातें हुई, ठीक है। आप 5 पॉइंट में इन सभी बातों को यूपीएस के आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें यही है 3 पॉइंट, क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड पेंशन, एज्यूम्ड फैमिली पेंशन और एज्यूम्ड मिनिमम पेंशन, 3 प्रमुख बातें हैं। और आपका ग्रेच्युटी के रूप में लमसम अमाउंट मिलेगा, 10% आपका कटता रहेगा, ये सब आगे बातें होंगी, ठीक है। आगे हम लोग एक वीडियो लाएंगे जिसमें क्या होगा कि मैं ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, और उससे यूपीएस को आपको कंपेयर करके बताएंगे आखिर कौन सा बेहतर है और कौन सा हमको अपनाना चाहिए, हमको क्या अपनाना चाहिए, सरकार ने ऐसा क्यों लाया, और कौन सा बेस्ट है, उसमें आपको समझ में आएंगे। तो अभी आप इस वीडियो को समझ लिए हैं और आपके लिए बहुत आसान हो गया है, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 शब्द आपने ग्रेच्युटी और आपका लमसम अमाउंट आप लोगों ने समझ लिया। एक मुफ्त भुगतान कहते हैं लमसम अमाउंट को, मतलब एक ही बार में पूरा पैसा दिया जाता है। तो ये रहा वीडियो आपका यूपीएस से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग तीनों की चर्चा कंपेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग निश्चित रूप से दूसरों को भी शेयर करिए, और आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको जो चीजें नहीं समझ में आती है आप निश्चित रूप से कर दीजिए, ठीक है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें में हमने पढ़ा, तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि एश्योर्ड जो पेंशन है वो कितने % लास्ट में जो आपका 12 महीने रहेगा तो उसका कितना % आपको अमाउंट मिलेगा पेंशन के रूप में, ये आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।